नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत ही अहम विषय पर आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग भगवान को समझो नहीं मानते, क्या ऐसे लोगों के साथ बुरा होता है? क्या ऐसे लोग जब इस दुनिया से चले जाएंगे उनकी आत्मा तब वो नरक में ही चली जाएगी क्या? या फिर ऐसे जो लोग होते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, वो किसी एक अलग ही दुनिया में जाएंगे, उनका एक अलग ही आयाम होगा क्या? इस तरीके से लोगों के मन में अलग अलग सवाल पड़ते हैं, तो उसका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एक आत्मा के नज़र से देखें तो नास्तिक होना या फिर आस्तिक होना, इसको वो ज़्यादा महत्व नहीं देगी। ये जो बात है हम सबके लिए बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन एक आत्मा के लिहाज से भगवान को वो माने या फिर ना माने, इन सारी चीज़ों को एक मतलब पर्सनल लेवल पर अगर एक आत्मा के देखे, किसी की भी आत्मा के, आपके ही नहीं, मेरे ही नहीं, बल्कि सबके आत्मा के पर्सनल लेवल पर एकदम हम उसको अंदर जाकर देखने की कोशिश करें, तो वो इन सारी बातों को, भगवान को मानना या फिर नहीं मानना, इन सारी चीज़ों को मतलब ध्यान ही नहीं देती। और मैं भगवान वो कह रहा हूँ जैसे भगवानों को हम पृथ्वी पर पूछते हैं, जैसे हमें मतलब भगवान मतलब किसी एक विशिष्ट मूर्ति को देखना, या फिर भगवान का मैं जाप कर रहा हूँ तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ों को वो भगवान नहीं कहते। वो उस चीज़ को भगवान कहते हैं जो इन सारी चीज़ों से परे है। जैसे कोई भगवान की मूर्ति है तो उस मूर्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है और वो सब में मतलब समाया हुआ है। उस पवित्र मतलब चीज़ों को वो भगवान के रूप में देखेंगे। और अगर मतलब वो कोई एक इंसान मंदिर में ही नहीं जा रहा है तो हम हमारी दृष्टि से वो एक नास्तिक हो गया या फिर वो भगवान को नहीं मानता, तो हो सकता है कि वो इतना अच्छा नहीं इंसान है, ऐसे हम सोचें। लेकिन आत्मा के लिहाज से आत्मा जो है दोस्तों, वो इंसान के जो कर्म है उसको ही ज़्यादा महत्व देगी। तो ऐसी जो कोई इंसान है जो अच्छे मतलब कर्मों का है, लेकिन अगर वो भगवान को नहीं मानता, फिर भी भगवान उसको सब कुछ उस दुनिया में देंगे क्या? तो देखना दोस्तों, बात किस तरीके से होती है कि आप चाहे भगवान को मानो या फिर ना मानो, अंजाम जो है वो एक सारे आत्माओं का एक जैसे ही होगा। अंजाम मतलब कैसे कि अगर कोई आत्मा भगवान को माने या फिर ना माने, अगर उसने पाप कर्म किए तो नरक में ही जाएगी। अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है तो भगवान को वो ना माने, फिर भी वो आत्मलोक में बहुत ही अच्छे स्थान पर ही चली जाएगी। और आत्मलोक में कैसे होता है दोस्तों कि पृथ्वी पर भगवान मतलब क्या, तो भगवान को दिखाओ, भगवान आपके मदद करने कैसे आया, भगवान ने फिर आपको आपके साथ ऐसे क्यों किया। पृथ्वी पर आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा कि जो भगवान को ज़रा भी नहीं मानते। जैसे रशिया में वगैरह ज़्यादा भगवान को नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या सक्सेसफुल लोग नहीं हैं। आज हमारे यहाँ पे कोई एकदम सक्सेसफुल इंसान हो तो वो यही कहेगा कि भगवान मेरे हाथों से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे मतलब सक्सेसफुल बनाया है, उन्होंने मेरे जीवन में सफल उन्होंने बनाया है। लेकिन वैसे ही लोग वहाँ पर भी होंगे, लेकिन वो किसी चीज़ को ऐसे नहीं मानते, तो उनके सफलता को क्या कुछ अर्थ नहीं है क्या? ये जो सारी चीज़ें थोड़ी सी हमें मतलब लग सकता है कि क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आत्मा जो सोचती है उसकी जो मतलब उसके भगवान को देखने की जो नज़र होती है वो बहुत अलग होती है। उसके लिए भगवान मतलब एक विशिष्ट भगवान नहीं होता। उसके लिए मतलब भगवान वो होता है जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने हम सबको बनाया, जो हमारे हाथों से आज कुछ अच्छा काम कर रहा है। उनके अनुसार भगवान मतलब हम किसी को दिल से कुछ देते हैं ज़रूरतमंद को, और हमारे दिल को जो सच्ची खुशी मिलती है उसमें उसको भगवान दिखेगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। मतलब अगर पृथ्वी पर अगर कोई अच्छे मतलब भगवान को नहीं मानने वाला हो और फिर भी अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो वो आत्मलोक में अच्छे ही स्थान पर चला जाएगा, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी पर कैसा है दोस्तों कि भगवान मतलब दिखाना पड़ता है कि कहाँ पे है वगैरह, वो हमको दिखेगा नहीं आंखों से, तो आखिर वो कहाँ पे है। मतलब जो भगवान को लोग नहीं मानते वो लोग ऐसे उल्टे सीधे कुछ सवाल पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम उनको भी पता है कि भगवान को मैं बोलूँगा तो मैं मेरे थोड़ी ना मैं प्रकट कर पाऊँगा। तो इस तरीके से एक मतलब जो आस्तिक लोग हैं उनके होते हैं, उनके सामने ये मर्यादा आ जाती है। लेकिन दोस्तों आत्मलोक में ऐसी चीज़ें नहीं होती। आत्मलोक में जो आत्माएं होती है, मतलब मैं बड़ी भी आत्माओं की बात नहीं कर रहा, मैं एकदम सामान्य आत्माओं की बात कर रहा हूँ। तो आत्मा जो मतलब मध्यम स्तर की या फिर सामान्य एकदम आत्मा हम जिसको कह सकते हैं, ऐसी जो आत्माएं होती है ना दोस्तों, वो ये कहती है कि आत्मलोक में वातावरण ही कुछ इस तरीके से होता है कि हम यहाँ पे भगवान को महसूस ही कर पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे देश के सबसे पहले जो मतलब व्यक्ति कहा जाता है, मतलब एक सबसे बड़ा श्रेष्ठ पद जो है दोस्तों, वो राष्ट्रपति और पंत प्रधान का है, मतलब प्रधानमंत्री का है। तो ऐसे समय में हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मैं पंत प्रधान को नहीं मानता, मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानता, या फिर प्रधानमंत्री मेरे देश को ही नहीं चला रहे हैं। ऐसे अगर मैं कहूँ तो क्या वो सच होगा क्या? मेरे मानने न मानने से ये बात सच ही नहीं होती ना, क्योंकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री ही देश का मतलब कार्यभार संभाले हुए है। तो इसी तरीके से आत्मलोक में चीज़ें होती है। आत्मलोक में हमें मतलब सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जिस दुनिया को बनाया है, उन सारी चीज़ों को, उसकी मतलब पॉजिटिविटी को, उसको ऊर्जा को हम वहाँ पर महसूस कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर ऐसे कहना, जैसे मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री को मैं नहीं मानता ऐसे कहना जैसे बेवकूफ़ाना होगा, वैसे ही वहाँ पे बेवकूफ़ाना चीज़ होगी वो। इसलिए दोस्तों वो लोग भगवान को मानने न मानने की बात ही नहीं करते। वो ये कहते हैं कि भगवान हमारे साथ ही यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें महसूस उसकी ऊर्जा को होता है, तो वो कैसे नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। इसलिए दोस्तों पृथ्वी पर आपने भी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ लेकिन मेरे बच्चे नहीं मानते, उनको लेकर मुझे बुरा लगता है, कहीं ना वो मतलब उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उनकी आत्मा के साथ। ऐसे हमें नहीं घबराना। ये कैसे है दोस्तों, भगवान
भगवान को ना मानना ये भी उनके लिए हो सकते हैं कि ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। मैं आपको सच बोलूँ तो जो संत तुकाराम जी थे, आपने उनका नाम भी सुना होगा, बहुत महाराष्ट्र के बहुत बड़े महान एकदम संत थे वो। उनके जीवन में एकदम शुरुआती दौर में वो एकदम भगवान को मानने वाले, जैसे हम तुम थोड़े से मतलब भगवान का ज़रा से पूजा वगैरह कर ली, उतना ही होता है, ज़्यादा कुछ हम लोग ये नहीं करते समझो। तो वैसे ही लोगों के जैसे थे वो, ज़्यादा एकदम मानने वाले नहीं थे। लेकिन किस्मत ने दोस्तों एक भगवान ने कहीं ना कहीं उनको खुद अपने पास बुला लिया। ऐसे आप समझो कि वो इस तरीके से भगवान में मतलब लीन होने लगे। उनके जो भाई थे बड़े, वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे उस समय, लेकिन ये ज़रा भी मानते नहीं थे। लेकिन परिस्थितियाँ उनके सामने कुछ ऐसी आई कि वो भगवान के पर मतलब आकृष्ट होते गए, उनके मतलब करीब जाते रहे और एकदम महान संत बनकर गए। और उनके जो अभंग है दोस्तों, जो उन्होंने रचना करी थी दोहे की वगैरह जैसे होते हैं, वैसे वो एकदम मतलब अप्रतिम है दोस्तों, एकदम सुंदर है। आज भी सुनते समय एकदम आंखों से हमारे पानी आ सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर यहाँ पर इस दुनिया में आकर कोई इंसान भगवान को समझो ना मानने वाला हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना मानना वगैरह, वो भी उसके आत्मा ने किसी ना किसी कारण से चयन किया होगा चीज़ों को। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हम मतलब उस कारण के भी बारे में ज़रूर एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे जितनी बातें पता है उतना तो ज़रूर कहूँगा। लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं समझना कि जो अगर कोई भगवान को नहीं मानता मतलब वो एकदम पापी ही हो गया। अगर कोई भगवान को नहीं मानता मतलब वो एकदम नरक में जाएगा। अगर कोई भगवान को नहीं मानता और वो मतलब लोगों की कितनी भी मदद करे उसका मतलब मदद वेस्ट है, ऐसे नहीं है। जो दिल से मतलब निस्वार्थ भावना से अगर कोई भी मतलब अच्छे भाव से अगर कोई मतलब किसी ज़रूरतमंद को कुछ देता है तो उसका महत्व दोस्तों बहुत बड़ा होता है एक आत्मा के लिए। इसलिए इन सारी चीज़ों को नहीं देखा जाएगा कि वो मानता है कि नहीं मानता, वो आस्तिक है कि नास्तिक है। अगर वो आस्तिक है तो भगवान के लिए कितना करता है, इन सारी चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाएगा। बस यही देखा जाएगा कि वो आत्मा निस्वार्थ भावना से कर्म कर रही है ना, उसके मन में कुछ स्वार्थ नहीं है ना, वो इससे कुछ और भी नहीं चाहती है ना। इन सारी चीज़ों को ही देखा जाएगा और उसी तरीके से उसका मतलब कर्म का मतलब निर्माण हो जाएगा आगे का। और ऐसे ही बहुत सारे जब इंसान के अच्छे कर्म होंगे उस तरीके से मतलब वो आगे आगे बढ़ती जाती है। और जो आत्मा है दोस्तों, जितना मैंने देखा है कि जो आत्मा है वो मतलब सारे ही अनुभव से वो गुजरना चाहती है। एक आत्मा क्या हो सकता है कि सारे ही धर्मों में अलग अलग मतलब तरीके से जन्म हो। एक आत्मा के भूगोल के सारे ही मतलब जगह पर मतलब जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वगैरह ऐसे मतलब सारी जगह पे उसको अनुभव मिले। एक आत्मा को मतलब इंसान का मतलब पुरुष और स्त्री के दोनों के जन्म मिले। एक इंसान को गरीब और मतलब अमीर इन सारी चीज़ों के अनुभव मिले। इस तरीके से उसका सफ़र चलता है धीरे धीरे। इसके लिए उसको बहुत सारे मतलब जन्म लेने पड़ते हैं और धीरे धीरे जैसे वो चीज़ों को समझ पाएगा, जैसे आत्मा में उसके विकास होगा, जैसे वो सच्ची चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखेगा, वैसे वैसे दोस्तों वो एक परम पथ पर कहीं ना कहीं मोक्ष पर बाद में चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें नहीं देखना, बाहरी चीज़ों को। बस हम निस्वार्थ भावना से अच्छे से कर्म करें। हमारे भाव जो है, हमारा जो मन है, हमारा जो स्वभाव है वो एकदम अच्छा हो। हम किसी को भी कभी भी दुख ना दे। ऐसा जो इंसान है आत्मा के दृष्टि से, एक सरल शक्तिमान ईश्वर के दृष्टि से ऐसा जो इंसान है दोस्तों, वो एक पवित्र कहलाएगा और इसका जो जर्नी है, उसका जो सफ़र है बहुत ही अच्छे से मतलब आत्मलोक में बढ़ेगा। और ऐसे जो लोग हैं उनको बहुत ही कम जन्मों में मतलब कहीं ना कहीं मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है आगे बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।